ब्रह्मोवाच तोम स्वाहा तोम सुधा तो ही खटकारासुरात्मिका सुधा त्वेच्चर नित्यम सिद्धा मात्रात्मिका सिद्धा अर्धमात्रा सिद्धा नित्यानि अनिचार्या विशेषता तमेव संध्या सावित्री तम देवी जन्नीपरा त्वय्यत् धार्यते विश्वं त्वय्यत् सृजते जगत त्वय्यत् पाल्यते देवी तस्मिन् ते सर्वदा विशिष्टो स्थितिरूपा तम स्थितिरूपात् पालने तथा संगृतिरूपान्ते जगतोश्च जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहात् भवति महादेवी महाश्री प्रकृतिस्तुंच सर्वस्य गुणत्रय भावनी काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि से धारणा तोम श्री स्तमयचरी तोम हिस्तम दुर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिता तुष्टि शांति शांति रेवचा खड्नी घोलनी सुलनी घोड़ा गदनी चक्रणीता सांखनी चापणी बाणा भूषुंडी पर्यायुधा सौम्य सौम्यत्रा शेष सौम्य भ्यस्तति सुंदरी परा प्राणाम परमात्मे परमेश्वरी यश किंचित कुदिदस्तु सतद्वा खिलात्मिके तत्सर्वस्या शक्ति या सात्वम किम स्तु ददा या त्वा जगत सष्टा जगत पातित यो जगत सोपि निद्रा वशम नीतम कश्चात तो महेश्वर विष्णु शरीर ग्रह ईशान कहे करिस्ताते तो सत्वा कह तो शक्तिमान भवेत् सात्वीतम प्रभावे स्वरे रुदारे देव संस्था मोहे तो दुरादर्शा वस्रो मत्कट भाव प्रबोधम च जगत स्वामी नितम उचितो लघु बोध से क्रेता मत्स्य हंत में तो महासुरो ब्रह्मा जी ने कहा हे देवी तो तुम्ही स्वाहा तुम्ही सुधा तुम्ही खटकार हो स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है तुम्ही जीवदानी तुम्ही हो नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार ये तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो। तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड की धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है तुम्ही से इसका पालन होता है तथा सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण कर लेने वाली हो। तुम्ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा रूपा महादेवी महाश्री हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात महारात्र मोह रात्र भी तुम्ही हो। तुम्ही ह्रीं तुम्ही ईश्वरी तुम्ही ह्रीं और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खटक धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा चक गदा शंख और धनुष धारण करने वाले हो। बाण भूषणी और परिध ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं इतने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो और अपर सबसे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सब स्वरूपे देवी कहीं भी सत असत का जो वस्तुएं हैं उन सबकी शक्ति तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत के शिष्ट पालन और संहार करते हैं उन भगवान को तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति करने यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को सदा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिर्वाच एवं तास्ता देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रवर्धनार्थ निहंतुम मदकैर्भम नेत्रासनाशका बाहु हृदयभ्य तथोरसा निगम्य दर्शन तत्व ब्रह्मणो व्यक्त जन्मना उत्तस्तौ च जगन्नाथ तस्या मुक्तो जनार्दन ये कारण वे हिषयनाथतः स ददृशोचित मधुकैटभ दुरात्मानवती वीर्य पराक्रमम क्रोध रक्त क्षरावंतु ब्रह्मांडम जनितोदमे समुत्थाय ततस्तभ्यां युद्धे भगवान हरि पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभो तावत् पति वलोन्मत्तो महाभायां विमोहितो उक्तवंतो वरस्तमंतो बृहता मिति केशवम। ऋषि कहते हैं राजन जब ब्रह्मा जी ने और मधु और कैटभ को मारने
के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठाती देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब ये भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस कारण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु कठप अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक के महायुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान उवाच भवेता मध्य में तुष्ट मम बद्धा वापि भी किमेन वरेणात्र एता विद्धि व्रतम मम। श्री भगवान बोले, ये तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तब अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना है। ऋषिर्वाच वशिताम्येति सदा सर्वमापोयम जगत विलोकताभ्याम गत्य भगवान कमलेक्षण आवाम जाने यत्वी शरीर परिल्पिता। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत के जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, वहाँ जहाँ सूखा हो वही हमारा वध करो। ऋषिर्वाच इत्युक्ता भगवता शंख चक्र गदावृता कृत्वा चक्रण वेच्छिन्ने जघने शीर्षेतयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्था स्वयं प्रभाव मत्स्या देव्यास्तु भूयस्तुड वदामि ते। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक के मनमंत्र में देवी महात्म्य के मधुकैटभ वध का यह प्रथम अध्याय यहीं पे समाप्त किया जाता है। फिर हम लेकर के दूसरा अध्याय आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। ओम नमो देव्याय नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रणता स्मृताम।